आज इस वीडियो में हम कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता ध्वनि के प्रश्नोत्तर समझेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था जो ध्वनि कविता है, वसंत ऋतु के माध्यम से कवि ने निराश लोगों को, आलसी जो आज की युवा पीढ़ी है उनको समझाया था कि हमें किस प्रकार से अपने लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था कि वसंत ऋतु जब आती है तो तुरंत नहीं जाती है, उसी प्रकार मेरे अंदर भी उत्साह उमंग आया है और अभी तब तक इस उत्साह उमंग का अंत नहीं होगा, मेरे जीवन का अंत नहीं होगा जब तक मैं इस युवा पीढ़ी को आलस से उबार न दूं और उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्साहित न कर दूं। उनको ऐसी कविताएं मैं सुनाऊंगा, ऐसी कविताएं मैं बनाऊंगा जिनसे वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निश्चित हो जाएं, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। तो लीजिए, पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि के मन में जीवन जीने का उत्साह, उमंग और ऊर्जा है। कवि जो है उनके मन में भरपूर उत्साह है, उमंग है। उनके जीवन में जो कठिनाइयां आई थी उसके उपरांत अब वे फिर से एक नए उत्साह से, नवीन जोश से भरे हुए हैं। कवि के अनुसार मनुष्य तभी मरता है जब उसका उत्साह समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने काम से भागे, कर्महीन हो जाए, उसे उन्होंने मरा हुआ कहा है। और वो कहते हैं कि मेरे अंदर उत्साह, उमंग और ऊर्जा भरी हुई है। कवि पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी है, उसको आलस्य से उबारना चाहते हैं और वो कहते हैं कि जब तक मैं ये सब नहीं कर लूंगा अभी मेरा अंत नहीं होगा। अतः कवि का अंत तब तक नहीं होगा जब तक वो युवा पीढ़ी को उत्साहित न कर दे। प्रश्न 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए स्पर्श से जगाने की कोशिश करते हैं ताकि वे अधिक समय तक रह सकें। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि युवा पीढ़ी को आलस से जगाना चाहते हैं, नई पीढ़ी को जीवन जीने की कला सिखाने का प्रयास करते हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से, जिस प्रकार वसंत ऋतु में सुबह जब सूरज आता है और कलियां खिलनी शुरू हो जाती हैं, उसी प्रकार मैं ऐसी रचनाएं करूंगा, ऐसी रचनाएं लिखूंगा जिसके माध्यम से नई पीढ़ी क्या करेगी, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने को आगे बढ़ेगी। उसे पता चलेगा कि जीवन जीना क्या होता है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका उत्तर होगा, कवि पुष्पों की तंद्रा व आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहते हैं। हाथ फेरकर मतलब उन्हें उत्साहित करना चाहते हैं, उन्हें प्रेम से समझाना चाहते हैं कि अब हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कलियां किसे कहा गया है? आलस में जो पड़े हुए युवक हैं, जो अपने जीवन से निराश हैं, उन युवकों को कहा गया है। अतः कवि युवकों को, युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हुए उनको लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साहित करना चाहते हैं।